पहले मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से दिल्ली में कूड़े का समाधान तो हो गया है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली प्रदेश इकाई के नेता दिलीप पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। संजय सिंह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, सीधे रुख कर लेंगे। बेस फंड होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड फंड्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि बीजेपी शासित एमसीडी, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि विश्व की सबसे भ्रष्टतम संस्थाओं में से एक होगी। केंद्र में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करके जुमले सुना के एक सरकार बनी, 1 साल से वो सरकार है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, दिल्ली में जब चुनाव प्रचार अभी अपने चरम पे था, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता अपनी मीटिंगों में कहते हुए पाए जाते थे कि दिल्ली को केंद्र से चलाने का अधिकार मोदी जी को दीजिए, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। 1 साल से दिल्ली की जनता जानना चाहती है, समझना चाहती है कि एमसीडी में क्या सुधार हुए। आज भी 1 रुपया खर्च किए बिना भाजपा का ही कोई नेता अपना एक काम करा कर दिखा दे, हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। घोस्ट एम्प्लॉइज क्या होता है? घोस्ट एम्प्लॉइज का मतलब इनकी सैलरी तो जाती रहती है, पर फिजिकली ये कहां एग्जिस्ट करते हैं, इनके वर्क और एलोकेशन की जिम्मेदारी कहां से तय होती है, ये किसके प्रति अकाउंटेबल है, ये तय करना बड़ा मुश्किल काम है। हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन अगर ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में है तो एक बहुत बड़े जांच का मसला है। इस पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि इसके लिए कौन से लोग, भाजपा के कौन से नेता जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप सोच के देखिए कि 22,000 कर्मचारियों के नाम पे जो तनख्वाह निकलती होगी, वो अमाउंट कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा। ये कितना बड़ा घोटाला है अपने आप में। दुख इस बात का होता है कि सीबीआई एमसीडी के ऊपर एक रेड डालती है बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में, और उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। जब ऐसी चीजें होती हैं इस देश के अंदर, इस देश की राजधानी के अंदर, तो आगे अगर ऐसी कोई घटना हो जिसमें भाजपा शासित इंस्टीट्यूशंस अगर सवालों के घेरे में खड़े होते हैं, तो बाकी की जो एंटिटीज हैं, जो बाकी के जिम्मेदार स्तंभ है लोकतंत्र के, उनका क्या रुख होगा, यह सोचनीय है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी, लगभग 1800 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था एमसीडी को। आज जब सैलरी का अनुदान देने की बात आती है, एमसीडी कहती है भाई साहब वो लोन तो भूल जाओ, हमें और पैसे चाहिए, हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हम, हमें और पैसे चाहिए। हमने कहा बात ठीक है, लेकिन एमसीडी जिसकी जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी एमएचए को तय है, क्या वो दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है? 1800 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। उन पैसों का हिसाब किताब लेने के लिए दिल्ली सरकार या दिल्ली की जनता किसके पास जाए, ये बड़ा प्रश्न है। 1800, और हमने फिर भी आपकी बात को मान लिया, फिर भी आपकी बात को माना और ईस्ट दिल्ली की एमसीडी को पैसे रिलीज किए तनख्वाह के लिए। एक बार रिलीज किए, पूरी इंप्लॉइज को वो पैसा डिसबर्स नहीं हुआ, दोबारा हड़ताल की गई। मैं बात कर रहा हूं 1.5-2 महीने पहले की। फिर पैसे रिलीज किए गए तो वो हड़ताल खत्म हुई, और आज दोबारा नॉर्थ एमसीडी में और इस एमसीडी में वही हालत बन चुकी है। कल पैसे रिलीज। एक और बात बताना चाहते हैं हम, संघीय ढांचे को मजबूत करने की बात करती है, संघों को आर्थिक स्तर पर मजबूत करने की बात करती है केंद्र की सरकार, लेकिन अपने बजट में वित्त मंत्री जी ने 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन एमसीडी के लिए किया था। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस 2000 करोड़ रुपए में से 1 रुपया भी दिल्ली के एमसीडी के कर्मचारियों को अभी तक नहीं दिया गया। और दिल्ली के उन कर्मचारियों के लिए मोदी जी की सरकार का, माननीय वित्त मंत्री जी का, ये एक और बहुत बड़ा यूटर्न है, उनके पेट पे लात मारने के बराबर है। इसके उलट दिल्ली सरकार ने जब वोट ऑन अकाउंट पेश किया था, तो एमसीडी के लिए 2849 करोड़ रुपए का प्लांट फंड का प्रोविजन किया हुआ है और 1661 करोड़ रुपए का नॉन प्लांट फंड का प्रोविजन किया गया है। आप लोगों के संज्ञान में होगा, आज हाई कोर्ट का निर्णय आया, इंस्ट्रक्शन आया कि 493 करोड़ रुपए एमसीडी को दिए जाएं। हम बताना चाहते हैं माननीय उच्च न्यायालय को कि आपके इस निर्देश से पहले ही दिल्ली की सरकार ने, एमसीडी के कर्मचारियों का भला सोचने वाली सरकार ने कल ही 513 करोड़ रुपए
ईडीएमसी और नॉर्थ दिल्ली की एमसीडी को ऑलरेडी रिलीज कर दिया। आपने 493 कहा, आपकी सूचना से पहले, आपके निर्देश से पहले दिल्ली में रहने वाले आम आदमी पार्टी के जो वोटर भी हैं, उन सारे एमसीडी के कर्मचारियों के लिए दिल्ली की सरकार ने 513 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि हमें चिंता है, हम गंभीर हैं, लेकिन हम किसी के घर के चूल्हे की कीमत पे राजनीति नहीं करना चाहते। और राजनीति हो रही कि इस बात का प्रमाण देखिए आप कि इन पैसों को देने की एक डेडलाइन है। इन पैसों को एमसीडी को डिस्पर्स करने की डेडलाइन 30 जून है। अभी वो डेडलाइन आई नहीं, तभी गैर कानूनी तरीके से और ऐसे तरीकों से जो दिल्ली की जनता के हक में नहीं है, हित में नहीं है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर अनैतिक और असंवैधानिक दबाव बनाने का गलत प्रयास कर रहे हैं, जिसे हमने असफल किया इन पैसों को रिलीज करके। हमारा ये कहना है, हम तमाम दिल्ली के एमसीडी के कर्मचारियों को संदेश देना चाहते हैं कि वे दिल्ली के नागरिक हैं, हमारे वोटर हैं और इस हिसाब से वो हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन उन्हें साथ ही साथ ये पता होना चाहिए, एमसीडी के हमारे तमाम भाइयों को यह पता होना चाहिए कि आज उनके घर में अगर चूल्हा नहीं जल पा रहा है तो इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है। क्योंकि पैसा तो है, लेकिन वो पैसा इनकी जेब में जा रहा है। उन पैसों से एमसीडी के कर्मचारियों के घर में चूल्हा जलने की बजाय वो सारा पैसा लूट खसोट करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जेब में जा रहा है। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि आइए हम और आप सब लोग मिलकर अपने देश के प्रधानमंत्री से, ऐसे प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जिनको मंगोलिया को देने के लिए हजारों करोड़ तो हैं, लेकिन मंगोलपुरी की गली में सफाई करने वाले एक सफाई कर्मचारी को देने के लिए उनके पास तनख्वाह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए की बात संजय भाई रखिए। अभी जो पिछले कई दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी ने कूड़े घर में तब्दील कर दिया है, उसमें मेरा बीजेपी के लोगों से कहना है कि इस प्रकार की राजनीति न करें और मोदी जी दिल्ली के लोगों को, आम आदमी पार्टी को उन्होंने वोट दे दिया, इसकी सजा ना दें। एमसीडी के जितने मेयर हैं, जितने पार्षद हैं, कर्मचारी यूनियन के जितने नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने वित्त मंत्री जी से मिलकर मांग की है यहां बजट देने के लिए। एमसीडी को बजट दिलाने के लिए सारे लोग सामूहिक रूप से प्रयास करें। दिल्ली सबकी है, दिल्ली में रहने वाले लोगों को कूड़े घर के बीच में रहने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? इसलिए कि उन्होंने एक आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दी। इस सफाई के मुद्दे पर भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। इतनी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की थी, जिसका पूरे देश ने स्वागत किया था और हम सारे लोगों ने उनके साथ मिलकर सफाई अभियान में 2 अक्टूबर को हिस्सा लिया था। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि मंगोलिया को देने के लिए मोदी जी के पास पैसा है, लेकिन एमसीडी के कर्मचारियों को देने के लिए